जय सिया राम मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो कहते हैं कि अगर किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है, और ये सेम बात अप्लाई होती है हमारे राम मंदिर के ऊपर। न जाने कितना स्ट्रगल, न जाने कितना परिश्रम, न जाने कितनी मेहनत के बाद एक हफ्ते दूर हम उस भव्य पल से, जिस टाइम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, वहां पे भगवान श्री राम जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। लेकिन क्या ये जो हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की, जो अब हमसे भले एक हफ्ते दूर है वो भव्य पल, लेकिन ये जो भव्य पल का इतिहास है ये कितने साल पुराना है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। ये भव्य इस मंदिर का इतिहास है पूरे 500 साल पुराना। ये भव्य इतिहास, ये जो भव्य मंदिर है, ये मेहनत है उन लोगों की जिन्होंने 150 साल पहले अपनी दंगे फसादों के अंदर इसी राम मंदिर के प्रति अपनी जान गंवा दी। ये स्ट्रगल है उन लोगों का जिन्होंने कई सालों से, न जाने कितने सालों से कोर्ट के अंदर साल दर साल अपना केस लड़ते गए, सिर्फ इसी राम मंदिर को बनाने के एक छोटी सी उम्मीद थी कि हमारा राम मंदिर यहाँ पे बनेगा, हमारा राम मंदिर बनेगा जहाँ पे हमारे भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है वहां पे बनेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये जो राम मंदिर, जो हमारे भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश जी ने बनवाया था, इसे क्यों तोड़ा गया, कहाँ पे मस्जिद बनी, कैसे मस्जिद से फिर से मंदिर बनने का जो प्रोसेस है ये कितने साल पुराना है, सारी चीजें आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का इतिहास जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ जहां पे हुआ था राम मंदिर का सबसे पहली बार निर्माण। तो जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाया गया था भगवान श्री राम जी के पुत्र श्री कुश जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम जी के पुत्र ने ही अपने पिता की जन्मभूमि के ऊपर, जो अयोध्या थी, वहां पर अपने पिता की जन्मभूमि के ऊपर उन्होंने अपने पिता का ही बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया था। और बताया जाता है मंदिर की सुंदरता बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी, जहाँ से देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे इस राम मंदिर की सुंदरता को देखने के लिए। और वहीं पे एक और चीज भी बताई जाती है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पे मंदिर था, उस टाइम पे ही करीबन अयोध्या के अंदर 3000 से भी ज्यादा राम जी और सीता माता के मंदिर हुआ करते थे। और ये सारे मंदिर एक से बढ़कर एक थे, इनकी सुंदरता अपार थी। लेकिन थोड़े वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इनमें भी जो मंदिर थे, इनके अंदर थोड़ी सी जो इनकी मरम्मत थी वो थोड़ी सी लूज होती गई। लेकिन उस टाइम पे आए थे हमारे राजा विक्रमादित्य जी, जो उस टाइम पे उज्जैन के महाराज थे। उज्जैन के महाराजा ने क्या किया कि इन सारे मंदिरों की मरम्मत करवाएगी, ताकि ताकि ज्यादा ये जितने भी मंदिर हैं ये ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां अच्छे से देख सके, और इन पीढ़ियां जो है अपनी भक्ति को भगवान श्री राम जी के इन मंदिरों के अंदर प्रस्तुत कर सके, उनकी जो आस्था इन मंदिरों के अंदर जागती रहे। और इसलिए उन्होंने सारे मंदिरों की मस्जिद अच्छे से मरम्मत करवाई थी, ताकि ये सारे के सारे मंदिर एकदम अच्छी तरीके से बने रहे। लेकिन फिर आता है 21 अप्रैल 1526। ये वो दिन था जहां से राम मंदिर का इतिहास एक करवट लेने वाला था। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था इब्राहिम लोदी और मोहम्मद बाबर के बीच में एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही हमारा राम मंदिर टूटा था। किस प्रकार बताता हूं मैं आप लोगों को। तो क्या हुआ था कि 21 अप्रैल 1526 के अंदर युद्ध तो चालू हो गया। फिर जैसे 1528 आया, युद्ध थोड़ा लंबा चला, और 1528 के अंदर जैसे बाबर की सेना अयोध्या पहुंची, तो वहां पे बाबर ने राम मंदिर को देखा, और उनके सैनिकों ने बाबर के इशारे के ऊपर क्या किया, उस राम मंदिर को तोड़वाने का आदेश दिया, और राम मंदिर को तोड़ दिया गया था। और उसी स्थान के ऊपर जहां पे हमारा राम मंदिर बना हुआ था, उसी स्थान के ऊपर उन्होंने मंदिर को तोड़वा के वहां पे एक मस्जिद बनाई थी। और ये मस्जिद कितने की थी? 3 डोम की थी। कितने की थी? 3 डोम्स की थी। डोम क्या होता है? ग्राउंड सरफेस होता है, ठीक है। जैसा मस्जिदों के ऊपर देखते हैं ना, कि जैसे हमारे हिंदू मंदिर तो आपको ऐसे दिखते होंगे, लेकिन मस्जिद आपको एक कर्व शेप के अंदर दिखती होगी, जिसके ऊपर हरा झंडा फहराया जाता है। तो वही, अब मैं आपको ये 3 डोम्स की बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब मैं लास्ट में आऊंगा ना, जब मंदिर को फिर से निर्माण वाली बात, जब एक दंगे फसाद हुए थे, उस टाइम पे आपको 3 डोम वाली बात जरूर याद आएगी। तो 3 डोम की एक अच्छी सी मस्जिद बनाएगी, और उस मस्जिद को नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। क्या नाम दिया गया था उस मस्जिद को? बाबरी मस्जिद नाम दे दिया गया था। और इसके 190 सालों तक यहाँ पे कोई हलचल नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे मुगल शासन हमारे यहाँ पे इतना पावरफुल था कि वहां पे उस टाइम तक कोई 190 सालों तक कोई भी, मतलब कहते हैं, कोई भी हरकत नहीं हुई थी हमारे इस राम मंदिर के प्रति। लेकिन उसके बाद 1770 के अंदर आते हैं हमारे राजा जयसिंह सेकंड। ये राजा जयसिंह सेकंड ने, वो पता था कि वहां पे हमारी राम भूमि है, राम जन्मभूमि है, जहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। तो उस टाइम पे हमारे राजा जयसिंह जी के मुगलों के साथ अच्छे रिश्ते थे। तो उन्होंने मुगलों से जाकर आग्रह किया कि देखो भैया, ये जो आप जहाँ पे आपकी बाबरी मस्जिद है ना, वहां पे पहले हमारी राम जन्मभूमि हुआ करती थी, राम जन्मभूमि के ऊपर हमारा मंदिर हुआ करता था। तो एक काम कर दीजिए, आप अपनी मस्जिद कहीं और बना लीजिए, और हमें हमारा राम मंदिर की जो प्यारी सी जगह है ये हमें लौटा दीजिए, क्योंकि ये जो जगह है ये हमारे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। हर हिंदू श्रद्धालु के मन के अंदर इस राम भूमि, ये जो राम जन्मभूमि है, उसके प्रति बहुत ही अनन्य प्रेम है। लेकिन उस टाइम पे मुगलों ने उनकी एक ना सुनी। इस टाइम पे राजा जयसिंह जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या उपाय सोचा? उन्होंने सोचा कि यार, मैं राम मंदिर, ये जो है राम मंदिर की जो जगह है, वहां पे तो मैं राम मंदिर नहीं बनवा सकता, क्योंकि उस टाइम पे मुगल बहुत ही ज्यादा पावर में थे।
लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर के 150 फीट दूर एक चबूतरा बनवा देता हूँ। अब ये चबूतरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ताकि यहाँ पे चबूतरे का क्या फायदा होगा, सबसे पहले हिंदू श्रद्धालु अपनी पूजा पाठ कर लेंगे, और एक और चीज कंफर्म थी कि मुगल शासन जो है कभी ना कभी तो इस मुगल शासन का अंत तो होना ही है। अब जब भी इस मुगल शासन का अंत होगा तो उस टाइम पे जो नई पीढ़ी आएगी, जब वो उस राम चबूतरे को देखेगी, तब उन्हें एहसास होगा कि यहाँ पे ही हमारे राम जी का भव्य मंदिर बना हुआ था, जिन्हें मुगलों ने तोड़कर वहां पे बाबरी मस्जिद बनाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो आग थी लोगों के मन के अंदर, वो चबूतरे ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लोगों के दिल के अंदर बनाए रखी। और एक बहुत ही अलग सा नजारा भी होता था उस टाइम पे, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था कि जहाँ पे बाहर हिंदू श्रद्धालु बाहर अपने प्रभु श्री राम जी के चबूतरे के ऊपर पूजा कर रहे होते थे, वहीं उसी टाइम पे अंदर मस्जिद के अंदर, बाबरी मस्जिद के अंदर जो हमारे राम जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई थी, वहां पे जो मुसलमान लोग थे वो वहां पे उसी वक्त पे नमाज पढ़ रहे होते थे। तो दोनों ही धर्म एक साथ एक्सपीरियंस करते हुए एक ही धरती पर नजर आते थे। लेकिन राम मंदिर टूटने के 250 साल तक भी राम चबूतरा तो बना रहा, पूजा पाठ चलती गई, लेकिन मंदिर टूटने के 250 साल तक भी कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई थी उससे हमारे मंदिरों के प्रति। लेकिन उसके बाद आती है एक टर्निंग पॉइंट। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो टर्निंग पॉइंट था 1838 के अंदर आई हुई एक रिपोर्ट। अब क्या था इस 1838 की आई हुई रिपोर्ट के अंदर कि इन्होंने, क्योंकि 250 साल हो गए थे मंदिर को टूटे हुए, अभी तक मंदिर जो बाबरी मस्जिद थी उसे हाथ तक नहीं लगाया गया था, उसके अंदर जाते भी नहीं थे। लेकिन क्या हुआ उस 250 साल के बाद कि अचानक से टर्निंग पॉइंट हो गया कि वो 1838 के अंदर आया हमारे पास एक रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या कहती थी? इस रिपोर्ट के मुताबिक मनाया जाए कि जो मस्जिद के जो पिलर्स थे जिनके ऊपर हमारी मस्जिद खड़ी हुई थी, वो पिलर्स कोई और नहीं, हमारे राम मंदिर के ही पिलर्स थे। तो यहाँ पे ये बात सुनते ही जैसे रिपोर्ट आई और ये जो इंफॉर्मेशन थी लोगों के अंदर फैली, तो जैसे इंफॉर्मेशन लोगों के अंदर फैलने लगी, लोगों के मन में वापस अपनी भावनाएं आने लग पड़े। उन्हें पता, उनके मन में आ गया कि ये ही राम भूमि हमें चाहिए। तब उन्होंने क्या किया? पहले तो वो बाहर पूजा करते थे, लेकिन अब वो मंदिर के अंदर जाके, मस्जिद के अंदर जाके पूजा पाठ करने लग पड़े, और यही पूजा पाठ काफी टाइम तक चला। लेकिन 1853 के अंदर यहाँ पे हुई वापस दंगे। क्या दंगे हुए? वापस हिंदू मुसलमानों के अंदर उसी जन्मभूमि के प्रति बहुत ही तगड़े दंगे हुए। और मैं जैसे कहता हूँ कि 150 साल पहले कई लोगों ने अपनी जान खोई, तो वो मैं इसी इंसिडेंट की बात करता हूँ जहाँ पे कई सारे लोगों ने अपनी जान खो दी थी। और 1855 के अंदर इसके 2 साल बाद दंगों के जो दंगे चले 2 सालों तक, उसके करीबन 2 सालों के बाद 1855 के अंदर सरकार ने निर्देश दे दिया था कि बॉस, अब इस मस्जिद के अंदर मुसलमानों का जाना ही सिर्फ अलाउड है, यानी कि नो हिंदू इज अलाउड इन द मस्जिद। उस मस्जिद के अंदर उस दिन के बाद से कोई भी हिंदू नहीं जा सकता था। फिर लास्ट के अंदर 1885 के अंदर आता है सबसे पहला कोर्ट केस जो कि लड़ा गया था हमारे राम मंदिर के ऊपर। इस 1885 के कोर्ट केस के बाद भी बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे। फिर आते हैं दंगे फसाद बढ़ते 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 1934 तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन 1934 में जो दंगे फसाद हुए थे उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखा गया। उसका क्या इंपैक्ट था? इस इंपैक्ट का, ये जो 1934 में जो दंगे हुए थे उनका इंपैक्ट ये पड़ा कि मुसलमानों ने भी उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी एक डर सा आ गया था, क्योंकि इतने सारे दंगे फसाद हो रहे थे उस टाइम के ऊपर। तो वैसे अभी तक देखा जाए, अब मुसलमानों ने भी नमाज पढ़ना बंद कर दिया और हिंदुओं को तो एक बारी परमिशन ही नहीं दी गई थी। लेकिन अब देखा जाए तो मंदिर को टूटे हुए अब 400 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी देखा जाए वो मस्जिद जो जैसी थी वैसी की वैसी ही थी। मैं आपको थोड़ा सा इंसिडेंट भी देने वाला हूँ। मैंने उस टाइम भी कहा था डोम 3 थे। अभी वो डोम के बारे में थोड़ी सी देर के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या क्या वो हलचल हुई थी उस दिन, जिस वजह से यहाँ पे बातचीत होगी। तो बाद में क्या हुआ कि देखिए, फिर हमारे इसी तरीके से दंगे चलते गए और फिर आ जाता है हमारा 1947, एक ऐसा दिन जिसे सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, हर धर्म के लोग का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो दिन था हमारे आजादी का दिन, हमारा इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई थी। उस टाइम पे हमारे हिंदुओं को एक चीज लगी, अब हमें आजादी मिल चुकी है तो अब तो बहुत हमारा राम मंदिर बनेगा ही बनेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 2 सालों तक भी बहुत प्रयास करने के बावजूद भी ज्यादा प्रयत्न नहीं किया राम मंदिर को फिर से बनवाने के लिए जैसी थी। और जैसे हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सिर्फ एक ही आग्रह किया था कि उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका सिर्फ एक ही मानना था, जैसी परिस्थितियां हैं वैसी ही परिस्थितियां बनी रहे। और ऐसे ही करते करते फिर आ जाता है हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि होता है 1949। इस 1949 के अंदर क्या हुआ था कि वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि एक दिन जैसे 30 दिसंबर 1949 के अंदर मस्जिद के जो गेट ओपनर थे, जिन्होंने गेट खोला, तो उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा आई हुई है।
जहाँ पे मुसलमानों को तो ये कहना था कि ये रात के अंधेरे के अंदर कुछ हिंदुओं ने आके रख दी, लेकिन हिंदुओं का ये कहना था कि ये हमारे भगवान श्री राम जी की मूर्ति प्रकट हुई है और उनका इंडिकेशन है कि बहुत अब राम मंदिर बन जाना चाहिए, देश को आजादी मिल चुकी है। तो अब देखा जाए यहाँ पे ही सबसे ज्यादा अब दंगे बहुत ही ज्यादा, पहले अगर दंगे इस लेवल पे हो रहे थे तो अब दंगे इसके डबल ट्रिपल लेवल पे होने लग पड़े, क्योंकि अब मुसलमान भी इकट्ठे हो गए थे कि हम अपनी मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसे बाबर ने बनाया, और हिंदू तो इकट्ठे होने ही थे क्योंकि उन्होंने कहा कि अब भगवान श्री राम जी का इंडिकेशन मिल चुका है, अब पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पे बहुत ही इंटेंस दंगे हुए थे, और उस टाइम पे इतने इंटेंस दंगे थे कि वहां के प्रधानमंत्री तक को इस दंगों के बीच में आना पड़ा। उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने वहां के डीएम को फोन मिलाया। उस टाइम के डीएम थे के नायर जी। उन्होंने फोन मिला के नायर जी से कहा कि बॉस आप ये रुकवाइए, कहीं ना कहीं आप एक काम कर लीजिए। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या सुझाव दिया था, आप राम मंदिर के जो हमारे राम जी की मूर्ति उसे उठाइए, वहां पे चबूतरे पे स्थापित कर दीजिए, ताकि परिस्थितियां वापस वैसी हो जाए जैसे मैंने आपको पहले बताया। कोशिश ये थी परिस्थितियां वैसी हो जाए। तो हमारे के नायर जी ने कहा कि देखो बॉस, अगर मैं वहां पे गया, पहली बात तो मुझे नहीं छोड़ने वाले, और अगर अभी तो हालत खराब है, अगर मैंने उस मूर्ति को उठा के वहां पे रख दिया, चबूतरे के ऊपर रखवा दिया, तो यहाँ पे जो कसम से जो हालत है वो बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए वहां पे उन्होंने शाम को वापस फोन किया जवाहरलाल नेहरू जी ने कि बहुत मूर्ति को हटवा दो एक बार, ताकि सिचुएशन जो वो बैलेंस आउट हो जाए। लेकिन इस टाइम तो के नायर जी भी इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे दिया जवाहरलाल नेहरू जी को, और उन्होंने कहा कि बॉस मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक चीज जरूर आपको सुझाव देता हूँ, एक काम कर दीजिए, जो मस्जिद है वहां पे एक जालीनुमा गेट लगवा दीजिए, जिससे क्या होगा, हिंदू श्रद्धालु की जगह अपनी पूजा पाठ कर लेंगे, और मुसलमान जो है वो मुसलमानों अपनी नमाज अच्छे से पढ़ लेंगे। तो पहले देखा जाए, पहले एक सीन होता था कि हिंदू बाहर होते थे मस्जिद और हमारे मुसलमान अंदर होते थे, अब वो दोनों के दोनों मस्जिद के अंदर ही है, एक साइड पूजा पाठ हो रही है, दूसरी तरफ नमाज पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे जो दृश्य थे बहुत ही ज्यादा रोचक थे, बहुत ही हैरानजनक थे। तो इसके हमारे 1949 के अंदर इंसिडेंट हुआ, और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को वो आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा था उसे भी फाड़ दिया और रेजिग्नेशन को कैंसिल कर दिया गया था। फिर इसी प्रकार चीजें चलती गई। उसके बाद आती है हमारी प्रिय बीजेपी पार्टी की एंट्री होती है, जो कि हुई थी 1980 6 अप्रैल। और बीजेपी पार्टी जैसी आई थी तो उन्होंने एक ही अपना मेन मोटिव बताया था कि हमारा मेन मोटिव है हिंदू राष्ट्र बनाना। हमारा मेन मोटिव क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना। उन्होंने जैसे अगर आप क्लास 10th के अंदर भी अगर जो आपका एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी, उसके अंदर भी एक पॉइंट पे कहा जाता है कि जो हमारी बीजेपी पार्टी थी, जैसे अगर हम इंडियन कांग्रेस, हमारी कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस कहती है हमें सेक्युलरिज्म लेके आना है, सेक्युलरिज्म मीन सब लोगों को बराबर करना है। लेकिन बीजेपी की जो गाइडलाइंस है, बीजेपी जो फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पे उनकी नींव रखी गई थी कि हमें एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब जैसे हिंदू राष्ट्र के ऊपर उन्होंने भी पता था कि हिंदू राष्ट्र का सबसे मेन जो स्तंभ था वो थी हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनवाना। तो उनका जो बीजेपी जो पार्टी आई थी तो उनका मेन मोटिव था कि हमारे इस राम मंदिर को हमें बनवाना है, जिसके प्रति उन्होंने बहुत सारी रथ यात्रा भी निकलवाई थी। 1980 से 1984 तक बहुत सारी रथ यात्राएं निकाली गई, और अब लोगों के अंदर एक जानकारी आ रही थी, लोग कहीं ना कहीं जागृत हो रहे थे इस मूवमेंट के प्रति कि हमें राम मंदिर बनवाना है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। लेकिन इसके बावजूद भी एक इंसिडेंट हो गया था कि देखिए प्रयास बहुत हुए, कठिनाइयां बहुत आई, लेकिन फाइनली राम मंदिर अब बन कर रहा है। लेकिन इनकी कठिनाइयां आप देख सकते हैं कि कितनी रुकावटें आई रास्ते के अंदर। 1984 के अंदर हमारी जो प्रेसिडेंट, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से सारी की सारी रथ यात्रा एक बारी के लिए, क्योंकि पूरा देश हिल चुका था, तो एक बारी के लिए जो रथ यात्रा थी इन्हें बंद कर दिया गया था, और एक बारी के लिए वापस ये जो मूवमेंट था कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा था। अब इंदिरा गांधी जी की मौत को करीबन 8 साल हो चुके थे, और तब तक सिचुएशन भी वापस नॉर्मल हो गई थी, रथ यात्राएं भी फिर से चलने लग पड़ी थी। लेकिन फिर आता है 6 दिसंबर 1992। ये वो दिन था जिसे काफी लोग तो शौर्य दिवस कहते हैं, लेकिन काफी लोग इसे ब्लैक डे भी कहते हैं। हुआ क्या था याद है ना, 3 डॉन्स। अब उनकी कहानी बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो क्या हुआ, 6 दिसंबर को 1992 के अंदर रथ यात्रा थी 2 लाख लोगों की। तो सडनली एक न्यूज आती है 1:55 के ऊपर। क्या न्यूज थी वो, सबसे पहले कि जो पहला डॉन था वो अब टूट चुका है। तब तक लोग अभी थोड़े बहुत इसी न्यूज से थोड़े उभरे ही थे कि 3:30 बजे दूसरा डोम तोड़ दिया गया, और 5 बजे तक तीनों के तीनों वो जो डोम यानी कि राउंड सरफेस के ऊपर जो मस्जिद के ऊपर बने होते हैं वो तीनों के तीनों को तोड़ दिया गया था। इसके बाद जो भीषण दंगे हुए उनका क्या ही कहना, हजारों लोगों ने इन दंगों के अंदर अपनी जान खो दी थी। न जाने कितने परिवार टूटे थे इन दंगों के अंदर, और न जाने कितनी लड़ाइयां, कितने दंगे, कितने ब्लास्ट, पता नहीं कितनी सारी चीजें हुई थी इनके अंदर। और धीरे धीरे करके फिर से मामला थोड़ा बहुत शांत हुआ। 2011 के अंदर फिर से एक फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि बॉस हमें राम मंदिर चाहिए, और एक केस के भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं की। फिर फाइनली आता है वो दिन जिस टाइम हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ जाता है, वो था 5 वो था नवंबर
2019 के अंदर हमारे पास इसका परिणाम आ जाता है। क्या हुआ था उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए थे कि बॉस ये जो भूमि है जहाँ पे अब पहले मस्जिद जो थी अब जो टूट चुकी है वो जो मस्जिद थी, अब वहां पे क्या बनाया जाएगा, वहां वो जो भूमि थी वो किसे दे दी गई थी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई थी। और फाइनली 5 अगस्त 2020 के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे राम मंदिर की नींव रखी। और अब देखा जाए करीबन 2-2.5 सालों के इंतजार के बाद अब हमारा राम मंदिर बनके तैयार है। और इस राम मंदिर के ऊपर हम लोगों का इतिहास देखा जाए तो कितना भयंकर इतिहास था इस राम मंदिर का, कितने सारे पॉइंट्स है, कितने सारे टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ये हिंदुओं की श्रद्धा ही थी कि उन्होंने इस राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ा नहीं और निरंतर प्रयास कर करके इस राम मंदिर की जो अचीवमेंट थी, अब हमारा फाइनली हमारा राम मंदिर बन चुका है। एक हफ्ते बाद वो भव्य पल देखेंगे जहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ इस वीडियो से, लेकिन आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर से मिलूंगा मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करेंगे भगवान श्री राम जी के इनके अयोध्या मंदिर के बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए रजत गावड़े के यूट्यूब चैनल। और मैं तब तक आप लोगों को और बता दूं कि अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 की कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो मेरे चैनल के ऊपर कोई अभी आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि क्योंकि हम हमारा जो प्लान है हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान, अभी क्लास 10 का सारा सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं, वैसे अगले साल हमारे क्लास 9, 10, 11, 12 का भी हम सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।